पहला प्रश्न जो पूछा गया था, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है सबसे अधिक जो होता है ध्रुव पर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर जो है सीसा एवं टिन का मिश्रण है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है किसकी इकाई है? दाब। तो दाब की मात्रा क्या है? पास्कल है। ठीक है, दाब की इकाई क्या है? पास्कल। अब देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है। सातवां क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा जो है किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। आठवां क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक धातु कौन सी है? तो अर्धचालक धातु सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि ये सब क्या हैं? अर्धचालक धातु हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, परमाणु यंत्र में कौन सी विक्रिया होती है? तो परमाणु यंत्र में जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां जो प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है चांदी होता है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के बाहर कक्षा में या किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपारी काटने का सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सुपारी काटने का जो सरौता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। और कौन से लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। 2 उत्तल लेंस जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न, श्रृंग तथा गर्त की सहायता से संचारित होने वाली तरंग होती है। तो श्रृंग तथा गर्त की सहायता से जो तरंग संचारित होती है कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग संचारित होती है श्रृंग तथा गर्त की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां प्रश्न, ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। तो ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है? ठोस में जो होती है ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है। 16वां क्वेश्चन देखिए, पवन ऊर्जा है। तो पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? पवन ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप के इंजन की दक्षता लगभग होती है। तो भाप के इंजन की दक्षता कितनी होती है? लगभग 17% होती है भाप के इंजन की दक्षता। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण उदाहरण है। तो विद्युत ऊर्जा से जो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है इसका उदाहरण क्या है? लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण से बचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 हेक्टोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 10 हेक्टोग्राम जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। 10 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में जो है 8 तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग जो होता है किसके आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है? जीवाश्म आयु के निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इथीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है? तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? नायलॉन है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।